जो लोग हमसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं वो यही कहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। आज राज से पर्दा उठेगा। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में लड़की को देखने कोई लड़के वाले आ रहे हैं तो थोड़ी तैयारी तो करते हैं। सच बताऊं, जब मतलब पहली बार इस तरह की कोई बात आई तो मन में मतलब ये आया कि हाँ, अगर शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। देख, तुम्हें कैसी लगी थी मैं फर्स्ट मुलाकात में? बढ़िया। शादी होगी तो इससे होगी, नहीं तो शादी नहीं होने की। इतने किसी ने इनको बताया कि ये मंगली हैं, लेकिन मैं मंगली नहीं थी। तो फिर और हमारी बातचीत का ना एक टाइम था 9 से 11 बजे तक, और कब वो 9 से 2 बजने लगे। जो इनका फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फोन पे था वो ये बताएंगे। मतलब आज तक किसी लड़के ने लड़की से ये नहीं पूछा होगा, ये मैं गारंटी से कह। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीना, इसी का नाम है द गुंजन शो। और फ्रेंड्स, काफी दिनों बाद हम मिल रहे हैं क्योंकि पिछले काफी दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आ रही थी, क्योंकि कुछ ऐसा खास हो भी नहीं रहा था लाइफ में, वही डेली रूटीन। तो मैंने इसलिए कोई शूट वूट नहीं किया। ये क्या है? तो कोई ऐसा टॉपिक भी मेरे पास नहीं था। तो ना काफी मन कर रहा था आप लोगों से बातें करने का। जब हम ना वीडियो बनाते तो एक रिलेशन सा बन जाता है। तो मुझे लगा कि चलो आज मैं ना अपनी मैरिज स्टोरी आपके साथ शेयर करती हूँ, कैसे हमारी शादी हुई थी, हमारी लव मैरिज है अरेंज मैरिज है। क्योंकि अक्सर जो लोग हमसे फर्स्ट टाइम मिलते हैं वो यही कहते हैं कि आपकी लव मैरिज होगी। तो आज मैं आपको यही बताऊंगी कि हमारी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। राज से पर्दा उठेगा। हाँ, तो राज से पर्दा उठेगा। तो सबसे पहले हम गीता सविता बबीता जो भी है सब पे हाथ रख के कसम खाते हैं, जो भी कहूंगी सच कहूंगी। खैर वो तो मजाक की बात है। तो ये बताएंगे हमारी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज थी। हमारी तो बिल्कुल पक्की लव मैरिज है एकदम। नहीं, सच बताइए। सच एकदम। फर्स्ट टाइम देखा तुझे लव हो गया, सेकंड टाइम में ऐसा कुछ नहीं, झूठ बोल रहे हैं तुम। मतलब यानी कि झूठ बोलोगे? नहीं, झूठ क्यों तो मैं फर्स्ट टाइम देख के मुझसे लव नहीं हो गया था। लव मैरिज थोड़ी ना हुई हो। अगर मतलब मुझे हो गया था लव। हो गया होगा, क्या पता। अपने आप ही झूठ मूठ में। भाई शादी से पहले एक बार देखा तो लव हो गया, फिर शादी होगी तो लव मैरिज हो गई। ऐसा नहीं, झूठ बोल रहे हैं। मैं बताती हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि हम शादी से पहले एक दूसरे को नहीं जानते थे। एक दूसरे को हम जानते थे, मुलाकात भी हमारी हुई थी, लेकिन वो मुलाकात कुछ खास याद नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा यादगार था भी नहीं, कुछ याद करने लायक बात नहीं थी। मतलब तब हम लोग छोटे ही थे। वो हो गई कम से कम जब हमारी शादी सन 2000 के आसपास। हाँ, हमारी शादी से तकरीबन 12 साल पहले, जब मैं है ना, जब मैं ऐसी था 11 साल 10 हाँ। तो तब मतलब हम ना एक शादी में क्या मतलब काफी ये जो मेरे हैं वैसे एक तरह से रिलेटिव हैं, जो मेरी दीदी है। मतलब हाँ, रिलेटिव मैं तुम्हारे अब तो तब भी थे। मतलब जो मेरी कजिन है उनके रिलेशन में थे, तो दीदी की शादी में ये आए थे बारात में। तो बस मुझे ये तो याद है कि गोरा सा लड़का था, एक बच्चा था, क्योंकि जब इनके कपड़े वगैरह खरीदे गए तब पता था नेवी ब्लू कलर की तुम्हारी एक शर्ट थी। इतना मुझे वो याद, तो ये था कि हाँ ये उनके लिए है, मतलब उस बच्चे के लिए। तो ये सब मुझे याद है, लेकिन ऐसा कुछ के लिए तुम तो अम्मा थी ना। हाँ, मैं भी बच्ची थी। मतलब ये था कि जब बच्ची थी तुम्हें क्या पता था कि कौन सा कपड़ा। बड़े लोग बैठ के बात करते थे कि ये उसके लिए, ऐसे कह रही हूँ मैं, अपना नहीं कह रही कि मैं कह रही हूँ तुम्हें बच्चा। तो मतलब जैसे घर में बातें होती थी कि ये उसके लिए तो ऐसे ही। तो मतलब हाँ, शादी में मिले तो ऐसी कोई मुलाकात कुछ खास नहीं थी, क्योंकि मुझे कुछ बातचीत नहीं हुई थी, बस देखा सब कुछ ऐसे। मतलब तो ये थी बचपन की बात। अब ये आता है कि हमारी शादी की बात कहाँ से शुरू हुई, तुम्हें पता है? चलो वो भी मैं बताती हूँ। मैं ना शादी के से पहले मैं टीचिंग किया करती थी। तो एक दिन मेरे ताऊ जी ने मुझे कहा कि आज ना घर चले जाना जल्दी, घर यानी कि ताऊ जी के घर पे, कि कुछ मतलब ऐसे दीदी ने बुलाया। तो मैं ऐसे चली गई हाफ डे लेके, ऐसे जैसे नॉर्मल जाते हैं घर पे, मैं चली जाया करती थी कभी कभी बीच में। तो मैं चली गई। मुझे आज भी बहुत अच्छे से याद है, उस दिन मैंने जो सूट पहना था वो मैंने खुद ही बनाया था, और उस टाइम पे वो चल रही थी वो पफ वाली स्लीव्स, काफी शक्तिमान वाली वो मैंने पहना हुआ था। तो ऐसे जाके दीदी से बातचीत स्टार्ट, उन्होंने कहा कि ऐसे ही बुलाया था, कोई सूट का डिजाइन वगैरह देखना था। फिर ऐसी बातों में कहने लगी कि आज मेरी नंद आ रही है। मैंने कहा चलो ठीक है ऐसे ही। तो फिर ये लोग आए, मम्मी और ये। तुम्हें पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है?
नहीं ऐसा कुछ नहीं, इतना कैसा क्या पता था। तो मुझे नहीं पता कि इनको पता था या नहीं, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो बस ऐसे ये लोग आए, ऐसे जैसे गेस्ट वेस्ट आते हैं तो नॉर्मल ऐसी अच्छा बातचीत चलो, हुई। अगर तुम्हें पता होता तो सच धरी क्या आती? हाँ पता तो थोड़ी तैयारी, भाई लड़की को देखने कोई लड़के वाले आ रहे हैं तो थोड़ी तैयारी तो करते हैं। मैं तो जैसे टीचिंग के लिए जाती थी बिल्कुल सिंपल, बस वो नया सूट था मेरा, और उस टाइम पे ना उस दिन मुझे आईब्रो भी नहीं बनी हुई थी। वो मुझे इसलिए याद है क्योंकि मैंने दीदी से कहा चलो मैं पार्लर हो जाती हूँ, अभी तो वो लोग थोड़ा देर में आएंगे। उन्होंने कोई भी नहीं, जब आएंगे, क्योंकि वो कभी भी आ सकते हैं। तो यानी कि मैं बिल्कुल सिंपल ऐसे ही थी। तो ये लोग आए, ऐसे बातचीत मतलब जैसे किसी भी गेस्ट से होती है इस तरह से हमारी बातचीत हुई, और फिर ये लोग चले गए। उसके 2-3 दिन बाद पता चला है ना कि कुछ रिश्ते को लेके बात है। कुछ रिश्ते को लेके बात तुम्हें पता चला? 2-3 दिन बाद जब बात आगे बढ़नी थी, तो जहां तक बड़े लोगों के माइंड में ये होगा कि एक बार मतलब लड़की को नजर में को निकाल लेगा लड़का, क्योंकि कल को ये बात ना हो कि लड़की पसंद नहीं है ना, थोड़ा इस तरह से जो भी कुछ रहा होगा। तो मतलब मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो फिर तुम्हें बिल्कुल नहीं पता, मुझे सब पता था। जैसे मुझे भी नहीं पता था, तुम्हें पता होगा थोड़ा। मुझे क्यों पता होगा? तो तुम जैसे तुम आई थी, जैसे मैं मम्मी को लेके आया था कि वहां चलना, मगर चलो। चलो तो ठीक है, मुझे भी नहीं पता था, इनको भी नहीं पता था, पर शायद इनको थोड़ा बहुत पता था। क्या पता था? थोड़ा कि लड़की देखनी है। दो लड़की देखनी है, बता रही हो। तुम थोड़ा इधर को जाओ, पूरा आ नहीं रहे हो तुम। क्या पता था? कुछ नहीं पता था। चलो जैसे भी हुआ, तो फिर सच बताऊं, जब मतलब पहली बार इस तरह की कोई बात आई तो मन में मतलब ये आया कि हाँ अगर शादी हो जाए तो कोई बुराई नहीं है, देखने में भी ठीक ठाक थे, बातचीत में भी बढ़िया थे। बातचीत तो कुछ हुई भी नहीं थी हमारी बातचीत। हमारी नहीं, मतलब जो तुम बात कर रहे तो थे इसका दूसरों मतलब से। तुम मुझे ऑब्जर्व कर रही थी। अरे ये भी कोई अरे बात है? तुम्हें पता था, तुम्हें पता था। ये तो वैसे बात नहीं पता था, तुम्हें पता मतलब ऐसे जैसे कि भैया हमें कोई बात कर रहा है, जैसे कि मैं आपसे बात करी तो आपको लग रहा हो कि हाँ ठीक बात कर रही है, गलत बात कर रही है, तो मैं नॉर्मली ऐसे बता रही। तो हाँ मुझे लगा कि चलो ठीक है कोई नहीं। तुम्हें कैसी लगी थी मैं फर्स्ट मुलाकात में? बढ़िया। शादी होगी तो इससे होगी, नहीं तो शादी नहीं होने की अब। भाई ढंग से बताओ अभिषेक। हाँ हाँ, ऐसा हुआ ना, ये तुमने मुझे बताई नहीं कई बार। चलो ऑन कैमरा ये राज भी खुल गया। अब शादी तो गुंजन से ही होगी, चाहे कुछ हो जाए, चाहे दुनिया। खैर फिर ना फिर हाँ यहाँ से थोड़ा थोड़ा हमारी शादी में पंगा होना स्टार्ट हुआ। हाँ। क्या हुआ, तो फिर ना एक बार बीच में बात हुई कि पापा मतलब मिले थे मुझसे, लेकिन हमारे घर में ना काफी सारी लड़कियां हैं तो उनको पक्का ये नहीं पता था कि कौन सी वाली लड़की से बात होनी है। तो फिर हुआ कि मम्मी पापा आएंगे ऐसे ही मिलने के लिए, तो फिर से कहा गया कि चले जाओ वहां पे, क्योंकि मैं गांव में रहती थी उस टाइम पे, तो थोड़ा गांव में लगता है कि बार बार आ रहे हैं ये। तो पता मुझे उस टाइम पे पता नहीं क्या जिद सी चढ़ी, मुझे लगा कि मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी। मुझे लगा कि फर्स्ट टाइम जब ये लोग आए थे तो ये देखने के हिसाब से आए थे, लेकिन तब ऐसा नहीं। तो मैंने कहा मैं नहीं जाने की, ये भी कोई ड्रामा है, कभी कोई आ रहा है, कभी जिसको आना है एक बार आओ, मैं नहीं जाऊंगी। फिर मम्मी ने मुझे बहुत मतलब समझाया, उसके बाद मैं गई। तो खैर ऐसा कुछ नहीं, तब भी मतलब नॉर्मल बातचीत। फिर हाँ लगा कि चलो बात आगे बढ़ाई जाएगी। तो पंडित ने किसी ने इनको बताया कि ये मंगली है, लेकिन मैं मंगली नहीं थी। तो फिर पता नहीं ऐसे बात गोलमोल सी हो गई। और पता उस टाइम पे मैंने क्या मतलब अपने ताऊ जी को कहा, मेरी एक मतलब जानकार थी वो लड़की मंगली थी। तो मैंने कहा उससे करा दो उसकी शादी, वो मंगली है। मैंने खुद तुम्हारे लिए लड़की बताई है ना। अपनी शादी में तुम्हारी तरफ से कार्ड बांटे हैं, जाओ चलो। हाँ हमारी शादी कुछ इस तरह से हुई। हाँ। मेरी शादी के कार्ड इन्होंने बांटे थे। तो फिर क्या हुआ, फिर वो पता चला कि नहीं, फिर से दिखाने पंडित को कि नहीं मंगली नहीं है। तो फिर खैर ऐसे करते करते हमारी शादी फिक्स हो गई। तो अच्छा लग रहा था। फिर हमारी रिंग सेरेमनी की डेट जब फिक्स हुई, तो रिंग सेरेमनी वाले दिन क्या बड़ा अच्छा सा प्रोग्राम रहा। सारा प्रोग्राम होने के बाद सब लोग चले गए नीचे खाना खाने के लिए। अब यहाँ से शुरू होती है इनकी चालाकी। इन्होंने बात करने के लिए क्या जाल फैलाया। जाल फैलाया। बताओ। अरे मुझे क्यों बात करनी होती, सारे सारे फरार हो गए कमरे से। ऐसा हुआ, सब लोग ना नीचे खाना खाने के लिए गए, तो इनसे कहा कि चलो खाना खा लो। ये बैठे सोफे पे, ये हिले तक नहीं। मुझे खाना ही नहीं था, इनको खाना ही नहीं लग रही थी। इनको तो बस बात करनी थी। तो अपने आप ही बात करनी थी। तो फिर वहाँ क्यों बैठ, जब खाना नीचे था। हाँ। और रूम में कोई नहीं, बस मैं थी, तुम्हें वहीं क्यों बैठना था? बस मुझे नहीं जाना था नीचे, और मैं कहाँ जाता तो हाँ, चलो बात करनी हाँ, तो सब लोग चले गए।
सब लोग बार बार आके कह रहे कि चलो खाना ये ही ले, तो सब समझ गए कि शायद इनको बात करनी है। तो इस तरह से हमारी मतलब बातचीत शुरू, जब बैठे दोनों लड़का लड़की पहली बार बात तो बात तभी हुई थी। हाँ फर्स्ट टाइम हमारी उससे बात तब पहले हुई कोई थी। नहीं थी। हाँ बेटा अब ये है बतूंची। बताओ। अभी बस 2 मिनट खाना बना रही हूँ, चलो खाना रेडी है, अभी आ रही हूँ बस 2 मिनट में। ओके। हाँ तो उस टाइम पे मतलब हमारी बिल्कुल बातचीत आमने सामने पहली बात वो हुई थी। तो इन्होंने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था, एक तरीके से बात होनी हाँ चाहिए। ऐसी बातचीत, फिर वे क्या करना चाहती हो ये वो, फिर कहा कि मेरे ना संस्कृत से अहमियत, तो इन्होंने कहा कि संस्कृत कितनी आती है, तो मैंने कहा कि अपने फेरे करा लूंगी। इस तरह से वो हमारी अच्छा नहीं कराएंगे कौन से मंत्र फूकते। तो खैर वो हमारी मतलब पहली बातचीत थी। हम उससे पहले एक बार तो मतलब जब भी आए थे मम्मी और तब मिले थे, लेकिन तब भी हमारी ऐसे बातचीत नहीं, बस ऐसे बैठ के सब लोग बात कर रहे थे, वो हुआ था। और उससे पहले बचपन में तो वो तो कोई बातचीत हुई नहीं थी, तो वो थी हमारी फर्स्ट बातचीत। और मतलब काफी अच्छा लगा। उसके बाद रिंग सेरेमनी वाले दिन रात में हमारी फोन पे बात हुई, और वो बातचीत भी मतलब हमारी साइड से हुई। मैंने नहीं की थी, मेरी सिस्टर ने किया था, और शायद अगर वो ना करती तो हमारी बातचीत नहीं हो पाती, क्योंकि इनको लग रहा था कि मैं गांव से हूँ, तो गांव में मतलब शादी से पहले बातचीत नहीं होती, ऐसा इनको लग रहा था, लेकिन ऐसा नहीं था। हाँ बस यही था कि भाई पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा था। ये भी तो नहीं पता था ना कि तुम पे अपना फोन है नहीं है, कुछ पता ही नहीं था। फोन मेरे पास अपना था। तो ऐसे हमारी बातचीत स्टार्ट हुई, और हमारी बातचीत का ना एक टाइम था 9 से 11 बजे तक, और कब वो 9 से 2 बजने लगे कुछ पता नहीं चला। सिया हमारी आ गई है। अब ये सुनेंगे आगे का किस्सा। चलिए बैठी बैठी बेटे आराम से आराम से। चलिए बेटा, मम्मी पापा बोलेंगे तो आपको बीच में बोलना नहीं है बस। हाँ तो कब 9 से 2 बजने लगे नहीं पता चला। बातचीत करना काफी अच्छा लगता है। और हाँ, जो इनका फर्स्ट क्वेश्चन मतलब फोन पे था वो ये बताएंगे। मतलब आज तक किसी लड़के ने लड़की से ये नहीं पूछा होगा, ये मैं गारंटी से कहती हूँ। तो देखो मैंने कितनी निराली चीज बताओ क्या पूछा था। ये तो सबको कमेंट में ऑप्शन दो। बता दो। मैंने पूछा था कितनी रोटी खाती हो। इन्होंने मुझसे पूछा था कितनी रोटी खाती हो। हाँ? आप पता है मैं पता कितनी नहीं क्यों रोटी, पूछा था, पता नहीं क्यों, इनको ही नहीं पता क्यों कुछ पूछा। बात ही नहीं आई समझ में, तो मुझे चलो यही पूछ लो। मुझे सुन के मतलब मैं किसी को कोई जैसे पूछते पे क्या बात हुई, क्या बताओ कितनी रोटी खाती हो, तो ये थी हमारी फोन पे जो पहली बात हुई थी, वो पहला क्वेश्चन इनकी तरफ से। तो खैर ऐसे होते थे। फिर हमारी दिसंबर में रिंग सेरेमनी हुई थी और फरवरी में हमारी शादी थी। और बीच का टाइम मैं बता नहीं सकती, मतलब बहुत अच्छा टाइम था, बातचीत करना बहुत अच्छा लगता था। तो खैर इस तरह से हमारी शादी हुई। और अब इस साल फरवरी में हमारी शादी को 10 साल हो जाएंगे। और ना अभिषेक कहा करते थे कि 2 महीने कैसे कटेंगे, क्या होगा, तो मैं कहती थी कैसे कहता था, कैसे कैसे नहीं कहते नहीं कहता था, लेकिन अंदाज फिर से बताना एक बार। बस वो 2 महीने कैसे कटे, ऐसे तो नहीं मैं कहता था। वो तो खैर तो मैं इसे कहती कि तब लग रहा है 2 महीने कैसे, फिर हमारी शादी के 2 दिन 2 हफ्ते 2 साल कैसे बीत जाएंगे पता भी नहीं चलेगा। और अब देखिए ना, फरवरी में हमारी शादी को 10 साल हो जाएंगे। और 10 साल कितने दुखी हो गए। कितनी तेजी से यार बुढ़े हो रहे हैं हम तो। हाँ तो देखिए मतलब टाइम की का बिल्कुल हवा भी नहीं लगती है। तो क्या कहोगे। मतलब जब हमारी शादी थी तो मेरे फ्रेंड्स में तो मेरी मतलब काफी जल्दी मेरी शादी हुई है, मेरे से पहले ये 22 साल के थे अपनी शादी में। तो हाँ मैं भी छोड़, तो ये देखिए इनकी हमारी शादी अब। तो कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे थे, जब मैंने कहा कि मैं मेरी शादी, तो कह रहे सच कह रहा है तेरी शादी है, तो मैं कहा भाई हाँ शादी है। हाँ तो मतलब काफी अच्छा टाइम रहा, काफी मतलब उतार चढ़ाव भी लाइफ में आया है। वो तो देखिए सुख दुख तो लाइफ का एक हिस्सा है, लेकिन काफी अच्छा रहा। और शुरू का टाइम तो देखिए सभी का अच्छा रहता है, काफी अच्छा रहता है। और बच्चों के आने के बाद तो अब तो टाइम बिल्कुल ऐसे जा रहा है, पता ही नहीं अच्छा चला। तुम यूँ बताओ, जैसे यूँ कहते हैं भाई हमारे हिंदू मान्यता में कि भाई शादी 7 जन्मों का बंधन, तो उस पे क्या विचार है तुम्हारे? 10 साल तो चलो ये वाला तो चलेगा ही, अब ये वाला तो जीवन जो है ये हाँ मतलब ये कहना चाह रहे हो कि मैं आगे भी तुम्हें जीवन साथी के रूप में हाँ चाहूंगी, लेकिन थोड़े फेर बदल के तो थोड़ा फेर बदल थोड़ा सा चेंज तुम में।
अगली बार मैं लड़की बनूंगा। हाँ, यही चाहते कि अगली साल अगले जन्म में मैं लड़की बनूं और तुम लड़का बनना। तो जैसा भी होगा वो तो अगले जन्म में ही देखा जाएगा। लेकिन हाँ, बहुत अच्छे हैं मतलब बहुत अच्छा कोई नहीं होता। लेकिन देखिए, हर इंसान में कमी और खूबी दोनों में होती है। और अगर बात करें आपसी बॉन्डिंग की, तो वो शुरू के 5 साल तो हमारी बिल्कुल लड़ाई नहीं हुई, और अब 5 साल अब बाद होने लगी, अब तो 5 दिन में भी हो जाती है ना। 5 दिन में तो लड़ाई भी नहीं है सच, मतलब बता नहीं क्या सकते। कह सकते हैं, लड़ाई भी नहीं है। ऐसा हाथापाई तो कभी भी नहीं हुई। नहीं, हाथापाई नहीं, एक मतलब बच्चों को लेकर ही। और ऐसा नहीं है कि हमारी, मिसअंडरस्टैंडिंग कह सकते हैं। हाँ, और ऐसा नहीं है कि हमारी कई दिन तक बातचीत बंद हो जाती है, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं है। हाँ, बस ऐसे किसी बात को लेके। फिर सबसे अच्छी बात यह है कि मतलब इनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन वो भी इसमें एक अच्छी बात यह है कि मतलब कूल भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जब इनको गुस्सा आता है, मैं शांत रहती हूँ, लेकिन इनकी पूरी कोशिश रहती है गुस्सा दिलाने की, है ना, कि सामने वाला बोले। क्यों नहीं रहा, तो इस तरह से मतलब खट्टी मीठी नोक-झोंक में चलती रहती है। और फिर भी बहुत अच्छी लाइफ है, मैं यही कह दूं। तो अगर इंसान किसी चीज में कमी निकालने लगे ना, तो इतनी कमियां निकल जाती हैं। तो ये थी हमारी शादी की स्टोरी। बहुत ज्यादा ये तो कि बहुत अच्छी है, बहुत अलग सी है, लेकिन जो भी थी वो मैंने आपके साथ शेयर की। और फ्रेंड्स, कमेंट करके मुझे जरूर बताएं कि कैसी लगी आपको। और भी कुछ आपको हमारे बारे में पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। बिल्कुल। अच्छा, तुम मेरी एक खूबी बताओ क्या तो कितना सोच रहे हैं? अरे मैं सोच रहा हूँ एक हो तो बताऊं। बताओ, खूबी है, एक बताओ, थोड़ा खुश कर दो मुझे। नहीं फिर भी खूबी है, तभी तो इतना अच्छे से चल रही है शादी। खूबी है तभी तो इतनी अच्छी चल रही है अगर शादी। खूबी ना हो तो फिर तो गड़बड़ हो ही जाती है। चलिए, शादी बकवास नहीं है रानी। तो फ्रेंड, जल्दी ही मिलेंगे किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए